ओम शांति। नमस्कार आप सभी को। प्यारे बहनों और भाइयों, आप सभी को विशेष दिवस की, नव वर्ष की, नूतन वर्ष की हमारी ओर से, इजीवे चैनल की ओर से आप सभी को कोटि कोटि बधाइयां और ढेर सारी शुभकामनाएं स्वीकार हो। ये नववर्ष हमारे लिए जीवन का यादगार बन जाए, हमारा जीवन खूबसूरत बने, संपन्न बने, हम शक्तियों से एक ऐसी औषधि बनकर के उभरे हमारे जीवन में। तो क्या करना है? संकल्पित होना है। तो आइए हम संकल्प करें आज के दिन। तो सबसे पहले, अगर आप शारीरिक प्राणायाम नहीं करते तो संकल्प लें नववर्ष पे कि मुझे कुछ मिनट ही सही, घंटे 2 घंटे नहीं, कुछ मिनट ही सही, हमें अपनी धमनियों को खोलना है। हल्के फुल्के इंजॉय करते हो, फ्रेश एयर डालिए बॉडी में। लेकिन उसके साथ एक बात और भी याद रखिए, फ्रेश एयर अंदर जा रही है, सारे छिद्र हमारे खुल रहे हैं, कमियां जा रही हैं, शक्तियां हमारे अंदर आ रही हैं, एनर्जी आ रही है। ऐसा महसूस करते हुए अपनी जो विचार शक्ति है उसको भी अंदर, अच्छी विचारधारा भी अंदर डालें, वरना सारा प्राणायाम एक तरफ और ये चीज एक तरफ। तो ध्यान दें, संकल्पित हूं, भले 5 मिनट सही, मैंने ज्यादा नहीं बोला आपको, वो आपके अपने हित में होगा, आपके कल्याणकारी होगा। सिर्फ 5 दिन रेगुलर अभ्यास करें, आपकी आदत पड़ जाएगी और उसको रेगुलर रखो। टाइम मायना नहीं रखता। आप जब भी फ्रेश होते हैं, नहा धो के और अपना थोड़ा सा, जैसे भी हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा पहलवानी की बात नहीं कर रहा, ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी सिद्ध होगा। क्योंकि ये प्रकृति, ये जो हमारी प्रकृति है, ये प्रकृति को चाहती है, प्रकृति से दूर रहना नहीं चाहती। आप क्रोध के आवेश में आ सकते हैं, क्या आप मुस्कुरा नहीं सकते? सॉरी ब्रदर, अच्छा ठीक, ओके, अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा करके देखें, आपको आनंद आएगा। इस नव वर्ष में आज आप संकल्पित हो, घटना कैसी भी हो, मुस्कुराना नहीं छोड़ेंगे अंदर से। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं, एक संकल्प और भी लें। आज व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, उसके क्या कारण है? उनको ढूंढो। अकेलापन कभी भी महसूस नहीं होने देंगे। आज नववर्ष 2022 में हम एक प्रतिज्ञा करते हैं। किसके सामने? किससे? खुद से कि हम कभी भी अकेलेपन का रोग नहीं पालेंगे। बहुत बड़े बड़े स्टार इस भयानक बीमारी का शिकार होकर के, और जीवन पूरा होने से पहले तो क्या कहेंगे, लेकिन शरीर को पहले ही उन्होंने पूरा कर लिया। मन का रोग सबसे बड़ा रोग है। चिंता चिता के समान बन जाती है, चाहे वो चिंता किसी भी तरीके की हो। आप कहां अकेले? आप उस अकेलेपन को दूर करने के लिए आप बहुत सारी चीजों को अपना सकते हो। हम ये नहीं कहते कि आप तपस्वी बन जाएं, वो बन जाएं, लेकिन उस ईश्वरी सत्ता आपकी भी तो है। जुड़ने में क्या प्रॉब्लम है? आप सांसारिक बहुत अच्छे लोग होते हैं। आप संकल्प करें, मैं छोटों को प्यार और बड़ों से आशीर्वाद लेने का काम करूंगा। आज माता पिता हो सकते हैं, बुजुर्ग कोई भी हो सकता है। आज संकल्प करें
ऐसा कर्म करूंगा, ऐसी वाणी, ऐसी शब्दावली प्रयोग करूंगा जो लोग दिल से दुआएं दे बैठे। बहुत ताकत मिलेगी आपको, ये पूरा यादगार बन जाएगा। छोटी छोटी बातों में जब हम नाराज हो सकते हैं तो क्या खुशियां नहीं ढूंढ सकते? क्यों, ऐसा तो नहीं है सुबह से उठते हो रात तक आपको कोई ऐसी बात ही नहीं मिलती जिसमें खुशी ना मिले। बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हम नजरअंदाज कर देते हैं उन बातों को जो हमारे लिए कल्याणकारी है, और उन बातों को पकड़ के बैठते हैं जो हमारे ना शरीर के हित में है, ना मन बुद्धि के हित में है, और ना समाज के हित में है, ना हमारी फैमिली के हित में है। तो प्लीज आज संकल्प करें कि हम छोटी छोटी बातों में उन खुशियों को ढूंढेंगे खुशियों को। पानी पिएंगे तो एंजॉय करके पिएंगे, भोजन करेंगे तो भोजन करते करते एंजॉय करेंगे, जबरदस्ती ठूसेंगे नहीं, प्यार से एंजॉय करेंगे। और साथ साथ अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखें, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, ये आपके जीवन को बहुत ऊंचा उठाता है। हमारे पूर्वजों ने कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आगे की बात छोड़ दो, ये हमारे फायदे की बात है। कोई ऑफिस में आपको दिया गया वर्क दिया गया, आप टाइम से पूरा करें, जल्दी एक्टिव हो। वो भी एक एक्सरसाइज है, फटाफट आपका ब्रेन और बॉडी दोनों ही वर्क कर रहे हैं, करना आपको ही। अब टाइम हो गया तो लेके बैठ गए, जब जाने का टाइम है तो उसको लेके बैठ गए, फिर लेट हो गए घर जाने में। अब जब लेट ही हो गए तो फिर उधर से भी आप, और जो बहुत प्रचलित बात है, ऑफिस को घर ना ले आओ और घर को ऑफिस ना ले जाओ, ये भी संकल्प करें। यहाँ की बात यहाँ, वहाँ की बात वहाँ। वो तभी होगी जब आपको टाइम मैनेजमेंट करना आता होगा। जिस समय पर जो कार्य करना है आप करने बैठ जाओ, शक्ति अपने आप मिलती है। टालने की आदत इसको छोड़ दो, टालना नहीं है, करना है, अच्छा करना है, हमें करना है। आप देखेंगे आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। और आज एक छोटी सी बात, मैं भी उसी के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूं। ये चीजें कोई बुरी नहीं है, इन चीजों ने हमें बहुत आगे बढ़ाया है, लेकिन हद से ज्यादा इनमें डूब जाना, व्यर्थ की बातों में, वो आपके लिए हानिकारक सिद्ध होता है। आपकी नजर कमजोर होती है, आपका ब्रेन ब्लॉक होने लगता है, आपकी शक्तियां कई प्रकार की क्षीण होने लगती हैं। आप खुद महसूस करते हैं। तो जब आप इन चीजों को महसूस करते हो तो आप इसको कंट्रोल करें। आप अच्छे रूलर तभी बन पाएंगे जब आप अच्छे कंट्रोलर होंगे। सेल्फ कंट्रोल करना सीखें। मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, हाँ, वर्क पूरा काम की बात की तो इस मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर को उतना ही इस्तेमाल करें जितना आपको चाहिए। तो आज के दिन अर्थात इस वर्ष में हमें ये बहुत ध्यान देना है। एक छोटी सी बात को और हम ध्यान देंगे, हमें हर प्रकार की स्वच्छता को अपनाना है, हर प्रकार की, ध्यान रहे, हर प्रकार की, आंतरिक और बाह्य दोनों ही। हमारा भोजन, हमारा आहार, हमारे विचार जितने शुद्ध होंगे उतने हम शक्तिशाली बनेंगे। आजकल आपने देखा कोरोना काल अभी चल ही रहा है, हमें सिखाया है हम स्वच्छता को अपनाएं। जो लोग स्वच्छ हैं वो बचे रहे इन चीजों से, और जो अंदर से भी स्वच्छ हैं वो शक्तिशाली हैं। इस स्वच्छता ने बूस्टर का काम किया, ऊर्जा दी उन्हें, और उन्हें कोई कैसी भी चीज हो, कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, डरो मत, भागो मत, कांपो मत। अरे संसार के सामने प्रॉब्लम है, हमारे सामने भी, तो क्या बड़ी बात है। ऐसा संकल्प लेकर के संकल्प करें कि मैं हर परिस्थिति का सामना एक जज्बे के साथ करूंगा
ना कि डरपोक टाइप से बन गए। क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों ने शरीर इसलिए भी छोड़ा क्योंकि उनके अंदर किसी बीमारी की दहशत बैठ गई। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम दवाइयां ना लें या वो ना करें, वो सब करते हुए अंदर से स्ट्रांग रहना सीखें। वो आपकी विचारधाराओं पर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी चीज आपसे आज मैं कहूंगा जरूर, आप कहीं ना कहीं अपने घर में सोते भी हैं, कहीं ना कहीं ऑफिस में वर्क भी करते हैं, कहीं ना कहीं आप मोबाइल भी यूज करते हैं, लैपटॉप ये सब यूज तो करते हैं ना सब। तो आपसे गुजारिश है, मानेंगे आप, करके देखें। इन चीजों का प्रभाव है, क्योंकि जो हम देखते हैं सुनते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। आप उस व्यक्ति की तस्वीर, उस वस्तु की तस्वीर, अपने इष्ट की तस्वीर, अपने माता पिता की, प्रथम बात है माता पिता की तस्वीर, या अपने अति प्रिय, एक कोई भी हो सकता है आपके जीवन में, वो कोई भी वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, जिसको देखते ही आपको खुशी मिले, जिसको देखते ही आपको लगे कि अरे एनर्जी आ गई, फ्रेशनेस आ गई, आप उसको अपने घर में जरूर लगा के रखें। आप अपने मोबाइल पे लगा के रखें, आप अपने कंप्यूटर में फ्रंट में लगा के रखें। वो आपकी चॉइस है, आपकी क्या चॉइस है वो आप चुनेंगे। और एक बहुत ही सुंदर बात, आप सबको पसंद है लेकिन आप रोज करें तो ज्यादा अच्छा है, कभी कभी करते हैं। कोई भी संगीत, म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक, कोई भी आप पक्का कर लें, दिन में कुछ समय, कुछ सेकंड ही सही, कुछ मिनट ही सही, हम उसे सुनेंगे मन की एकाग्रता पर, साइलेंस का, बिल्कुल शांत डीप साइलेंस का अभ्यास करें। मैंने बहुत कई घंटे नहीं बोले, कुछ मिनट, कुछ सेकंड। आप चुने कौन सा सॉफ्ट म्यूजिक, मन भावन संगीत, और कोई ऐसा गीत जो आपके दिल को छू जाता हो। ये रोने होने वाला नहीं भाई, ये रोने के लिए मुझे खुद पसंद नहीं है। हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, तो चीजें भी तो वैसी इकट्ठी करनी पड़ेगी ना। कोई ऐसा गीत जो आपको बहुत खुशी देता हो, सुनते ही एकदम आनंदित हो जाते हो आप उसे अवश्य अपने पास रखें। और रखे नहीं, वो दवाई रखिए खाएंगे तभी तो काम करेगा, ये सूक्ष्म चीजें हैं। आप उसको जरूर सुने, 24 घंटे में कम से कम 2 बार तो जरूर सुने। एक आनंदित हो जाए, विभोर हो जाए, आनंद विभोर। साथ साथ अगर आप कर सकते हैं तो कोई एक पेज, कविता हो सकती है, कोई वक्तव्य हो सकता है, किसी लेखक का, कुछ भी हो सकता है जो आपको ऊर्जा प्रदान, वीर रस जिसे कहते हैं, कुछ ऐसी चीज, वीर रस की बातें आप देखेंगे। ये मैंने बाह्य बातें बताई, छोटी छोटी बातें बताई, आप इनका प्रयोग करेंगे, ये वर्ष हमारे लिए वरदान बन जाएगा। और अंत में मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहता हूं, चाहत पैदा करें अपने अंदर कि मुझे जीवन जीना है, काटना नहीं है, जीवन जीना है, शुरुआत करनी है इस वर्ष में जिंदगी जीने की। काट तो सभी रही है और ये सारी बातें आपको काम आएंगी उसमें। हो सके तो अगर आप चाहें तो, क्योंकि ये सारी बातें तब इसमें 4 चांद लगते हैं जब आपका मन एकाग्र हो। वैसे भी कहते हैं पैर गरम, पेट नरम, सर ठंडा, शारीरिक बातें। आपका ये ठंडा कब रहेगा? आप मेहनत करके पैर गरम कब करेंगे? जब आपके अंदर विचार शक्ति बहुत शक्तिशाली होगी, बहुत अच्छी होगी, और विचारों का भंडार, श्रेष्ठ उच्च कोटि के विचारों का भंडार, मन की एकाग्रता की सबसे अच्छी जो विधि है
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए गए राजयोग के तहत माध्यम से ये आपको दोनों चीजें भरपूर मात्रा में मिलती हैं। आपकी इच्छा हो अवश्य आप इस विद्यालय में जाकर के इस प्रक्रिया को, इस विधि को, राजयोगा मेडिटेशन को अपना सकते हैं। निःशुल्क हैं सेवाएं इस विद्यालय की सभी, आप सबके लिए दरबार खुले हुए हैं, पूरा फायदा ले सकते हैं। तो आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है आपको ये बातें नहीं, हमारी दिल की भावनाएं आपको समझ आई होगी और आप अवश्य शुरू करेंगे। हम भी हैं आपके साथ, हमने किया है और भी हम सूक्ष्म बातों को करते जा रहे हैं, हमें अनुभव होता है। तो आप भी कहीं हमारे अपने नहीं है, अपने ही तो हैं। ईश्वर की संतान हम सब आपस में कहीं न कहीं एक भाईचारे की भावना हमारे अंदर पैदा होती है। विश्व बंधुत्व की जो बात है, एक परिवार ही तो है। एक परिवार में एक व्यक्ति आनंदित हो, एक दुखी हो, कैसे अच्छा लगेगा। इसी बात को लेकर के मैं आपके सामने आता हूं और आता रहूंगा जीवन में। तो आइए पुनः एक बार आप सभी को इस नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार सदा सुरक्षित रहे, हंसता रहे, खिलखिलाता रहे। आपकी इस भाई को और क्या चाहिए। चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। आपको पुनः एक बार नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। नमस्कार आप सभी को। ओम शांति।